राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज का विषय है प्रेम। लोग बड़ी आसानी से कहते हैं कि पहला प्रेम भूला नहीं जा सकता, और लोग ये भी कहते हैं कि भुलाना भी चाहो तो भी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि जो पहला प्रेम है वो है कौन? किसको हम पहला प्रेम कहेंगे? हमारी नज़र में कौन है जो हमारा पहला प्रेम है? और हम पहले प्रेम को इतनी ठोकरें देते हैं। हर किसी के लिए बात नहीं कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इतना सम्मान देते हैं, सभी तो नहीं देते हैं, लेकिन परसेंटेज में देखा जाए तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने संस्कारों पे चलते हैं। वो अपने बड़ों को आदर भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं। लेकिन जो सिर्फ प्रेम को प्रेम की तरह देखते हैं, हम बात उनकी करते हैं कि प्रेम हमारे जीवन में सबसे पहला प्रेम हमारा है कौन? पहला प्रेम है हमारा माता पिता। हमें जीवन में जब बोलना नहीं आता था, हम अपने कार्य स्वयं खुद नहीं कर सकते थे, प्रेम का मतलब क्या है? हम प्रेम का मतलब समझ लेते हैं कि किसी ने आई लव यू बोल दिया और वो प्रेम हो गया। अगर ना भी बोला जाए, अगर कार्य अपने किए जाएं, तो प्रेम तो झलकता है, दिखता है कि हाँ ये प्रेम है। प्रेम कोई बोलने का विषय नहीं है कि किसी को बोलने से बताया जाए कि हमें प्रेम है। प्रेम तो वहीं होता है जहाँ परवाह होती है लोगों की। वो किसी भी रिश्ते में भी हो सकता है। माता पिता में सबसे पहले पाया जाता है। और हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपने माता पिता का प्रेम ही नहीं समझ पाते हैं। हमें लगता है कि माता पिता का फ़र्ज है। हाँ, फ़र्ज भी है, लेकिन उसमें ममता भी है, उसमें प्रेम भी है, उसमें वात्सल्य भी है। सब कुछ हमें अगर देखा जाए तो एक माँ में मिलता है, एक पिता में मिलता है। तो हम अपना प्रेम अगर अपने ही माता पिता में ढूंढें तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा, और हम उनके जो उनके संस्कार हमें मिले हैं या जो हमने उनसे सीखा है उसी के मुताबिक हमें जीना आ जाए, और हम उनका सम्मान करना सीख जाए, और हमें हर समय लगे कि पहला प्रेम अगर कोई है तो हमारे वो माता पिता ही है। हमारे माता पिता ही हमारा पहला प्रेम है। और शादी से पहले ये कंडीशन ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, कि हम अपने माता पिता को कभी भी भुला नहीं सकते। अलग करना तो दूर की बात है, हम कभी भुला भी नहीं सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमारे जो भी शादी होती है तो सिर्फ दो पति पत्नी में नहीं होती है, लड़का लड़की में नहीं होती है, तो हमारे दो परिवारों का मिलन होता है। तो मेरे परिवार का ख्याल रखना, मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूँगा, ऐसा होना ज़रूरी है। जो वृद्ध आश्रम आज बन रहे हैं, जो माताएं हम देखते हैं परेशान होती हैं, जो घर में भी रह के कि बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहती हैं, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़बरदस्ती अपनी बहुओं की बुराइयां फैलाते हैं। लेकिन कुछ लोग सच में ऐसे होते हैं जो बहुत लाचार होते हैं। हो सकता है घर में ही हों, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा संदेश है कि जब भी आप शादी करते हैं, जब भी हम शादी करते हैं, तो शादी से पहले कुछ कंडीशन हो ना हो। दान दहेज की कंडीशन मत रखो कि हमें क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि हमारे माता पिता, तुम्हारे माता पिता कभी भी हम लोगों की वजह से आंखें नम ना हो, उनकी हमेशा खुशी हो उनके जीवन में। ना ही हम उनको अलग करने की कोशिश करें, ना ही हम उन्हें दुख देने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा पहला प्रेम हमारे माता पिता ही हैं। जब हमारा पहला प्रेम खुशहाल होता है तो सारा जीवन खुशहाल अपने आप हो जाता है। हमें कहने की आवश्यकता नहीं कि हमें आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद तो जब दिल से निकलता है, जब हमारे बच्चे या किसी के भी बच्चे सम्मान करना जानते हों और उनको दुखी ना देखना चाहते हों, अपने से अलग करना ना चाहते हों। जो माँ अलग रह के रोती है तो क्या वो बच्चे खुश हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। उनकी बद्दुआएं हमेशा लगती हैं, इसलिए बद्दुआएं नहीं लेनी है, हमें दुआएं लेनी हैं। वो भी ज़रूरत के लिए नहीं, अपने फ़र्ज़ के लिए, क्योंकि हमें उन्होंने बड़ा किया है, इतना बड़ा करके हमें इस दुनिया में को देखने के लायक रखा है। तो हमें सबसे पहले अगर अपना पहला प्रेम देखना हो तो हम अपने माता पिता में देखें। आज मातृ पूजन होना चाहिए, पितृ पूजन होना चाहिए, गुरु पूजन होना चाहिए, ईश्वर पूजन होना चाहिए। प्रेम इन तीनों के अलावा जो भी हमारे जीवन में प्रेम आता है वो स्वार्थ भरा ही होता है। ये तीन लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं और अटूट प्रेम होता है।
इतना प्रेम होता है कि शायद हम संभाल भी ना सकें। वो हमारे 3 ही लोग होते हैं। सबसे पहले हमारे माता पिता, जब हम बोलना नहीं सीखे थे, हम चलना नहीं सीखे थे, वो सारी जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने हमें प्रेम, ममता सब कुछ दिया, तो वो हमारा पहला प्रेम है। फिर हमारे गुरुवर हमारे जीवन में आते हैं जो हमें ईश्वर की पहचान कराते हैं, वो हमारा पहला प्रेम है। और ईश्वर तो है ही पहला प्रेम, क्योंकि पूरी सृष्टि उन्हीं की रचना है। हम जो बच्चे हैं सारे उनके ही बच्चे हैं, वो हमारी परमात्मा, हम उनकी आत्माएं हैं, तो वो तो है ही पहला प्रेम। लेकिन जो हमें उस पहले प्रेम तक ले जाते हैं, वो हमारे माता पिता से शुरू होती है, गुरुवर से शुरू होती है, तब हम वहाँ पहुँच पाते हैं। माना कि हमारा जन्म ही ना हो, लेकिन देखा जाए तो जन्म भी हमारा ईश्वर ही देते हैं, लेकिन माध्यम तो कोई ना कोई होता है। हमारे माता पिता तो होते हैं माध्यम से, तो हमारे जो माता पिता माध्यम से मिले हैं वही हमारे पहले गुरु भी माने जाते हैं। ईश्वर की पदवी दी जाती है, उनको पद दिया जाता है कि अगर पृथ्वी के कोई पहले भगवान हैं तो हमारे माता पिता ही हैं। उनकी अगर आँखों में आंसू हैं, उनको अगर थोड़ा सा भी कष्ट है, तो ईश्वर भी कभी खुश नहीं हो सकता है। तो अपने माता पिता का पूजन करें। माता पिता का पूजन करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी पूजा ही करें। पूजन करना ये भी होता है कि अगर हमने उनका कहा माना, उनके बताए हुए मार्ग पे चलने की कोशिश की, इससे बड़ा और कोई पूजन नहीं है। अगर हम उनको पूजन भी करें और हम तकलीफ़ भी देते रहें तो वो पूजा भी बेकार है। पूजा का मतलब होता है भाव। भाव हमारे जो भी होते हैं वो समर्पित होते हैं, और जो हमारे भाव माता पिता या गुरुवर या हमारे ईश्वर देखते हैं उसके अनुसार ही हमें आशीर्वाद मिलता है। और आशीर्वाद हमें बड़ी बड़ी कठिनाइयों से निकलने का हौसला देती है। और मुझे लगता है कि आजकल इसीलिए हौसले की कमी है, इंसान जल्दी टूटता है क्योंकि आशीर्वाद से अलग हो चुका है। आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी है, प्रेम जीवन में बहुत ज़रूरी है। निस्वार्थ प्रेम मजबूत बनाता है, स्वार्थी प्रेम हमेशा कमज़ोर कड़ी की तरह होता है, वो कभी भी टूट सकता है। तो जब भी करें प्रेम, निस्वार्थ करें, और सबसे पहले अपने माता पिता से करें, गुरुवर से करें, परमात्मा से करें। सारे रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, लेकिन प्रेम करने के लिए तीनों ही होते हैं। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।